जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन भी कहीं ना कहीं एडजर्नमेंट की वेट चल चुका है और खासकर जो जनहित के मुद्दे हैं वो वहीं पे पेंडिंग रह गए। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं थाना मंडी से जीते हुए एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, आज के दिन की अगर बात करें और कल की अगर दिन की बात करें, लगातार 2 दिन से एडजर्नमेंट और खासकर वक्फ बोर्ड पर डिस्कशन की जो मांग है, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड पे तो डिस्कशन होनी चाहिए थी क्योंकि इसका कंसर्न हमारे साथ है और हमारी रियासत जो है वो अगर मुल्क में अगर देखेंगे तो वाहिद रियासत है कि जहां मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। और इस वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, जो बिल के अब लॉ जो बन गया है, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड लोग तो हम ही होंगे। इस पर डिस्कशन जो है हमारा कंसर्न है, लोगों का कंसर्न है और लोगों के कंसर्न को डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं थी। ऑनरेबल स्पीकर साहब का उनका एक अपना डिसीजन है, उन्होंने रूल कोट किया कि भाई रूल इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मामला अभी सब जुडिस है नहीं, वो मामला अभी नोटिस भी नहीं इशू हुआ, तो सब जुडिस कैसे हो गया कोर्ट में। देखते हैं, उस पर मेम्बरान ने हंगामा किया है और उसकी वजह से एडजर्न हो गया। ये दूसरा दिन है, तो 2 दिन जो है वो हाउस के ज़ाया हुए हैं, अच्छी बात नहीं है। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सजाद लोन वहीद परा की तरफ से नो कॉन्फिडेंस लाया गया स्पीकर के अगेंस्ट, किस नज़रिए से उसको? नो कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई सपोर्ट करेगा। उनका राइट है, वो ला सकते हैं, अगर लाया है तो पेश। अभी तो हुआ नहीं, हमारे पास तो आया नहीं कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जी। खबर बनाने के लिए उन्होंने किया होगा, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई आया नहीं। जो एक कीमती समय था, खासकर कई प्राइवेट मेंबर बिल्स यहाँ पर मेंबर्स ने लाने थे, खासकर जनहित लोगों से जुड़े हुए मसले, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग होते जा रहे हैं या फिर लैप्स हो गए हैं। लोगों के जो एक्सपेक्टेशन थी इस ऐवान से, वो पूरा नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, 2 दिन ज़ाया हो गए और बदकिस्मती है कि भाई 2 दिन जो हैं वो हाउस के 2 कीमती दिन जो हैं वो एहतजाज की नज़र हो गए हैं। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। जमहूरियत में डिस्कशन ही एक तरीका है और मुझे लगता है कि हाउस जो है वही एक प्लेटफार्म है लोगों का, जहां लोगों के तासरात को बयान किया जा सकता है। तो वहाँ डिस्कशन अलाउ कर देनी चाहिए थी। लगातार कल से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो डिसरप्शंस असेंबली में हो रही है, ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी गैलरीज कश्मीर और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी गैलरीज जो वोट बैंक है जम्मू में एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं और ये एक फिक्स मैच है, ऐसा एलिगेशन पीडीपी पीपल कॉन्फ्रेंस एआईपी की तरफ से लगाया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे हो सकता है फिक्स्ड मैच, जबकि बीजेपी जो है वो इसको अपोज कर रही है और बीजेपी आज की डेट में चेयर को सपोर्ट कर रही है कि जो उनका फैसला है वो ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि डिस्कशन हो। एक पार्टी चाहती है कि ट्रेजरी बेंच चाहते हैं कि भाई डिस्कशन होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ये कोई इस किस्म की कोलैबोरेशन है, मुझे ऐसा लगा। वक्फ बिल को डिस्कशन को लेकर क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, डिस्कशन करने से वो तो डरेंगे ही, क्योंकि बुनियादी तौर पर वक्फ बिल जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्या है कि भाई आप इंटरफेयर करना चाहते हैं उन मामलात में जो मजहबी मामलात हैं, जो मजहबी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी आप अपनी मुदाखलत करना चाहते हैं, थ्रू उनके कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। उसको अपोज करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, थ्रू आउट कंट्री उसको एक्सपोज कर रही है और अपोज भी कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी एक्ट में क्या क्या फ्लाज हैं वो तो मैं उन कानूनी फ्लाज को मैं नहीं उसको छेड़ूंगा, लेकिन लुबे लबाब यही है कि ये एक शुरुआत है और कल दीगर माइनॉरिटीज़ को भी इसी किस्म के एक्ट से सामना करना पड़ेगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय निकाला हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जिन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स और खासकर एडजर्नमेंट पर बात की।